स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, बताओ तो मेरे को। एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दो मेथड हम लोगों ने डिस्कस की थी बेटा। आज हमको तीसरी मेथड डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स तीसरी मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंशियल। ठीक है बेटा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 वो आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईआरएम। ईआरएम मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद स्टेप नंबर 3 उसकी फॉर्मूला, उसका स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। देखिए ना बेटा, एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पे एक फॉर्मेट आता है, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले हमें जो मिलता है बेटा वो पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या वो मैं भी लिख रहा हूं बेटा। तो जो अमाउंट बचता है वो हमारा पीपीटी कहलाता है। पीपीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोग टैक्सेस को माइनस करते हैं, तो जो बचता है बेटा वो हमारा होता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा ये 2978 किसका है? सर मैं हूँ प्रथम। ओके ओके प्रथम। ओके तो मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा कि स्टेप नंबर 3 हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, जिसमें पहले पीबीआईटी होता है, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो जो मिलता है वो हमारा पीपीटी होता है। टैक्सेस माइनस करते हैं तो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो बचता है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। अब बेटा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट, बेटा आवाज म्यूट रखो फोन अपना बेटा सब लोग। ये त्रुषि का फोन म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट्स के दो पार्ट होते हैं। एक होती है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सर मेरा नेट अच्छे से चल नहीं रहा है इसीलिए। हो गया सब, हो गया सब। ओके, इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि बेटा ध्यान से समझना, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट एंड शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये जो होते हैं ना बेटा, ये सारी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। इनके अलावा जो भी होंगे ना वो सारी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होंगी।
तो ये जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। पीबीआईटी में से वो इंटरेस्ट हम लोग माइनस करते हैं तो पीबीटी मिलता है, उसमें से टैक्सेस माइनस करते हैं तो पीएटी मिलता है, पीएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 जो होता है वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड देन लास्ट में स्टेप नंबर 5 जो होता है हमारा गुडविल। गुडविल कैसे मिलता है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज। ईयरली परचेज। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर दो बेटा, तो हम लोग सम शुरू करें। सर यस कवन। सर ये टैक्सेस और जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके सर। सर यस टीशा। आप इसकी फोटो भेज सकते हो, मेरे में दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है स्क्रीन। बेटा सर ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर्स है ना? हाँ बेटा। ओके सर। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या है? इनटू ईआरआर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ।
सर डन। बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस ओके बेटा कंप्लीट करो। तो कुछ नोट्स लिखाना है बेटा मेरे को। डन। बेटा कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। अब हेडिंग दो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। Point number 1, for calculating assets, fixed assets like land, building, machine, furniture, vehicles, etc. are to be considered at market value. Point number 2, only trading investments are to be considered for calculation of assets. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसको असेट्स कैलकुलेट करते हुए हमको कंसिडर नहीं करना है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे पीबीआईटी के फॉर्मेट में। पॉइंट नंबर 3, current assets like cash, bank, debtors, bills receivable, etc. are to be considered Next point, fictitious assets like preliminary expense, share discount, debenture discount, suspense account, etc. are not to be considered for calculation of assets. मतलब फिक्टिशियस असेट्स को कभी भी कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, for liabilities, debentures, bank loan,
comma creditors, comma bills payable, etc. are to be considered. Etc. are to be considered. ये सभी लायबिलिटीज को कंसिडर करना है। स्टूडेंट्स अभी 5 मिनट दे रहा हूं बेटा, फटाफट एक बार सारी नोट्स को इंक्लूडिंग ये स्टेप्स इसको फटाफट रीड आउट करो बेटा, तो मैं सम चालू करूं जल्दी। बेटा रीड आउट हो गया सबका स्टूडेंट्स, तो मैं सम शुरू करूं? यस सर। यस सर। चलो लिखेंगे बेटा सम। सम लिखेंगे स्टूडेंट्स। फाइंड आउट गुडविल बाय 2 years purchase of super profit method. Assets is equal to 10 lakh. ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 10% नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 lakh सर दिख ही नहीं रहा है आपने क्या लिखा ऊपर। बेटा बाकी सबको दिख रहा है? यस सर। Assets is equal to 10 lakh ब्रैकेट में including 10% non-trading investment of ₹1 lakh. Liabilities is equal to 2 lakh. ERR expected rate of return is equal to 10%. ERR expected rate of return is equal to 10%. Year profit 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. $50,000
80,000, 1 lakh एंड लास्ट में 2 lakh. Rate of tax is equal to 50%. Rate of tax is equal to 50%. फटाफट क्वेश्चन को डाउन करो स्टूडेंट. सर साथ में ही किया था, चलेगा ना? स्टूडेंट्स क्वेश्चन कॉपी डाउन हो गया बेटा सबका? यस सर. अब स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको जो स्टेप्स लिखा है बेटा, बोलो तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाई बेटा आपको? असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंशियल. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे प्रेफरेंशियल्स नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स असेट्स में मेन ध्यान रखना है बेटा. बच्चों की गलती क्या होती है, असेट में वो लोग सीधा 10 लाख लिखेंगे, लेकिन बेटा 1 लाख की नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है. और मैंने आपको नोट्स में क्या लिखा है कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हम लोग असेट्स में कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं. तो 10 लाख में से 1 लाख गया, असेट्स आएंगी 9 लाख की, माइनस लायबिलिटीज है 2 लाख की. सो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हो जाएगा 7 लाख. बेटा स्टेप नंबर 1 क्लियर? यस सर. यस. स्टेप नंबर 2 आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब बेटा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईआरआर. ईआरआर मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%. सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000. बेटा स्टेप नंबर 2 क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस. बेटा बाकी सब भी बोलो तो पता चले. यस सर. यस सर. नाउ स्टेप नंबर 3 जो आता है ना बेटा, वो एवरेज प्रॉफिट आता है. स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है बेटा. एवरेज प्रॉफिट के लिए तो पहले हमको ये देखना है बेटा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि फ्लक्चुएट हो रहा है. बताइए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगी. 50,000 इंटू 1 50,000, 80,000 इंटू 2 1,60,000, 1 लाख इंटू 3 मतलब 3 लाख, देन 2 लाख इंटू 4 8 लाख. 8 और 3 11 12 13 लाख 10,000 शायद. वेरीफाई करना बेटा प्लीज एक बार. 13 लाख 10,000 ही है ना? यस सर. यस सर. अब 13 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मतलब आएगा 131, 1,31,000. क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर. राइट. स्टूडेंट्स ये जो आता है ना बेटा, ये पीबीआईटी होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 1,31,000. इसमें से फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग माइनस क्या करते हैं, जो आपको प्रोफॉर्मेट लिखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट. नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, उसका 10% मतलब 10,000, तो बाकी बचेगा 1,21,000. ये पीबीटी है. यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर. क्लियर. अब पीबीटी में से हम माइनस करेंगे टैक्सेस. टैक्सेस कितनी है बेटा? 50%. 1,21,000 का 50% निकालो बेटा.
60,500. 60,500, तो बाकी PAT 60,500 फॉर्मेट के हिसाब से इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स माइनस होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या आप उसको एवरेज प्रॉफिट बोलो, वो हमारा 60,500 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 तक क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? Yes sir, clear. यस स्टेप नंबर 4 यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। स्टूडेंट स्टेप नंबर 4 आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा 60,500 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 70,000, सो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है बेटा, So माइनस में हुआ है माइनस 9500 माइनस 9,500. 9500 एंड देन उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे गुडविल। गुडविल कैसे मिलेगा बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज, तो माइनस 9500 इनटू कितने ईयर्स का परचेज है बेटा, क्वेश्चन चेक करो, 2 के 3 ईयर 2, टू सर so therefore goodwill is equal to Minus minus 19,000. 19,000। सम क्लियर बेटा सब लोगों को 19,000। स्टूडेंट्स? Yes sir, clear. कोई Yes, कंफ्यूजन sir. सब में बेटा? नो सर No sir. कंप्लीट करो बेटा। सर यस बेटा, सर ये 13,10,000 के नीचे अपॉन 10 लिखा है, वो कहाँ से आया? बेटा वेट का टोटल किया ना, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है ना बेटा? यस
बेटा सम कंप्लीट हो गया बच्चों? सर 1 मिनट। Yes. नो प्रॉब्लम। यस सर। हो गया सर। सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? डन सर। 1 मिनट सर। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, खत्म करो। सर डन। बेटा सबका सम Done, कंप्लीट sir. हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, Yes. अब स्टूडेंट्स हम लोग है ना बेटा मंडे के लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। मंडे एक सम ऐसा और मैं कराऊंगा, फिर एक सम आप लोगों को मैं दूंगा बेटा करने के लिए। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग सम शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। अब आज आप लोग क्या करना है बेटा, एक बार जो मैंने पूरा फॉर्मेट नोट्स लिखा है वो एक बार पढ़ लेना, और ये जो सम कराया इस सम को एक बार पूरी कैलकुलेशन फिर से देख लेना। मंडे अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले वो मंडे डाउट पूछ लेना, फिर हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। तो Yes, मंडे sir. मिलते हैं बेटा हम लोग। ओके, बाय Bye-bye. सर। बाय। Bye, sir. बाय बेटा, बाय।